हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्ज़ाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं डीआई का पार्ट 4। बिना समय गंवाए आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें निर्देश दिया गया है, प्रश्न 1 से 2 तक सॉल्व करना है हमें। कहा है कि दिया गया पाई चार्ट 5 विभिन्न खेलों में नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत को निरूपित करता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। ये हमको बता दिया गया है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 2800 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिकेट में 23% है, फुटबॉल में 25%, टेनिस में 14%, कबड्डी में 12%, हॉकी में 26%। जब हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ निकलेगा हमारा 100%। वही हमारा बराबर है किसके, 8800 के बराबर है। ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉकी और टेनिस दोनों ही में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करें। हॉकी और टेनिस दोनों में ही नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हॉकी वाला हमारा कितना है, तो हॉकी वाला है 26% और कह रहा है टेनिस में कितना है, 14%। इनका हमको एवरेज ज्ञात करना है। तो टेनिस में है हमारा 14% और हॉकी में कितना है, तो हॉकी में हमारा है 26%। इसका एवरेज क्या होगा, अब 2% को लिया गया है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा जो एवरेज निकलेगा वो क्या हो जाएगा, जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 2 सते 14 और 2 तेरह में 26। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%, 20% हो जाएगा। अर्थात हमें 20% का मान निकालना है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 100% का मान कितना दिया है, 2800। तो 20% का मान कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, इसमें 5 का डिवाइड कर दें, इस 100 में 5 का डिवाइड करें तभी तो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बिसाह में 100। अब 20 का 28 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 1 5 और एक जीरो है, जीरो लगा दीजिए। 20% का मान मेरा क्या हो जाएगा, 560। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है हमारा, यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थियों को कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्रिकेट और कबड्डी में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात करें। करिए। कह रहा है यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थियों को कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी हमने निकाला था 100% बराबर कितना किया था, 100% बराबर था मेरा 2800। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है क्रिकेट खेलने वाले, क्या, क्रिकेट खेलने वाले। तो क्रिकेट खेलने वाले को देख लो पहले क्या है, तो क्रिकेट खेलने वाले हैं हमारे 23%। अर्थात मुझे पहले 23% का मान निकालना होगा। ठीक है, तो 23% का मान निकालेंगे। जब हम क्रिकेट का देख रहा हूँ, क्रिकेट में हमारा परसेंटेज 23, ये तो 100% का मान है, तो 1% का मान मेरा कितना हो जाएगा, 28। 1% का मान 28 हो जाएगा, 28। तो 23% का मान क्या होगा, जब हम गुणा कर देंगे 28 का तब पता चल जाएगा। तो गुणा करने के लिए जब 23 गुणा 28 करेंगे तो कितना होगा, 3 अठे 24, 4 हासिल आया 2, 3 दूना 6 2 8। अब 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 और 28 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 56। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 6 14, 5 1 6। तो कितना हो गया 23% का मान, 644, 644। ये क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिकेट खेलने वाले ठीक है, क्रिकेट और कबड्डी में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात, ये तो हमसे पूछ ही रहा है।
24 विद्यार्थियों को कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो कबड्डी का हमको भी निकालना पड़ेगा। कबड्डी में क्या है 12%, तो अब हमें 12% का मान निकालना है। तो 12% का मान क्या होगा, अभी आप देख रहे थे कि 1% का मान कितना है 28 है, तो 12% का मान निकालने के लिए 12 गुणे 28% कर देंगे तब पता चल जाएगा हमें। तो 12 अट्ठे 96 के 6, हासिल आया 9, 12 दूनी 24, 24 10 34, एक कम कर दीजिए तो 33, 336। ये हमारा किसका आ गया, कबड्डी का, ये कबड्डी वाला है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से 24 को निकाल दो, 24 विद्यार्थियों को इसमें से निकाल देना है और किस में ऐड कर देना है, कबड्डी वाले में जोड़ देना है, क्योंकि स्थानांतरित कर दिए गए ना कबड्डी में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 620 ये हो गया नया वाला। और जब इसमें हमने 24 और ला दिए तो 6 4 10, 3 2 5, 1 6 और 3, 360 ये हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रिकेट और कबड्डी में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात। तो क्रिकेट वाले कितने हैं, 620 हो गए, क्रिकेट वाले 620, और कबड्डी वाले कितने हो गए 360, 360। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटूंगा 2 3 6, 2 1 नम 2, और इसको जब कैंसिल किया 2 1 नम 2, 2 8 16, 31:18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है मेरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है निर्देश दिया है, प्रश्न 3 से 5 तक हमें करना है। निम्न बार ग्राफ में 5 साल की अवधि में भारत के बिस्किट निर्यात को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर था, किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर था। तो पहली बात आप समझ लीजिए, ये जो ब्लैक वाले हैं, ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ये क्या हैं हमारे, ये मात्रा है, मात्रा है, क्वांटिटी है ये मेरे, वो भी किस में है, लाख टन में है। ठीक है, और ये जो जिसमें कलर नहीं है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा मूल्य। ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा। और ये जो दिया गया है 2005, 2005 से लेकर 2006 7 8 9, ये सभी हमारे हैं वर्ष, किस वर्ष में कितना क्या हुआ है। तो भारत का बिस्किट निर्यात दिया है। पहला क्वेश्चन है, किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर था, किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर था। कहने का मतलब मूल्य किस किस वर्ष में सेम था, इसको हमको चेक करना है। तो मैं 2005 में पहले देख रहा हूँ, किस में, 2005 वाले में देख रहा हूँ। तो मात्रा था हमारा 150 और मूल्य कितना था 100। जब डिवाइड कर दिया हमने 0 से 0, तो ये 5 3 15, 5 दूनी 10, अर्थात 1.5 निकला हमारा। ठीक है, ये मूल्य अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 2006 वाले में अब इसमें आ रहा हूँ, तो ये हो रहा है मेरा 150 बटे 75, तो ये 75 दूना 150, 2 निकला। 2007 में जब देख रहा हूँ, तो 2007 में 350 बटे में 150, तो ये कितना आ रहा है, 5 7 35, 5 3 15। ठीक है, उसके बाद मैं 2008 में आ रहा हूँ इसमें, तो ये है 400 बटे 160, 0 से 0 काटा, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 8 दूनी 16, अर्थात 2.5। उसके बाद मैं देख रहा हूँ लास्ट वाला जो 2009 का है 500, ये वाला 500 बटे में 200, ये 0 से 0 कटा, ये भी 2.5। तो इसमें पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे में, चौथे में और 5वें में हमको ये देखना है कि किस में ऐसा 2 वर्ष कौन सा है जिसमें प्रति टन मूल्य बराबर था।
तो आप देख रहे हो लास्ट के दो में है, इसमें भी 2.5, इसमें भी 2.5। तो ये लास्ट के 2 वर्ष कौन से हैं? एक तो है हमारा 2008, एक है 2009। तो 2008 और 2009 मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2005 में किए गए निर्यात की तुलना में 2006 में निर्यात की मात्रा में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। हमको निर्यात का देखना है कि कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है, वो भी किस किस वर्ष में। तो एक कह रहा है मेरा 2005 में देखो आप, और किस वर्ष में? एक कह रहा है कि 2006 में देखो, वो भी निर्यात में गिरावट। तो मैं जब निर्यात देख रहा हूँ तो निर्यात मेरा कौन सा है? जो क्वांटिटी होगी वही होगी। ये 100 और ये 75 हो गया। तो 2005 में 100 था और 2006 में कितना हो गया? 75 हो गया। तो परसेंट में गिरावट पूछ रहा है, तो इसका मैं रेशियो ले लूँगा। तो 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, 4 से 3 मतलब 1 की गिरावट आ गई। 4 के रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना है, मैं 100 लगा दूंगा। तो कितना होगा? 1/4 मेरा होता है 25%। मतलब ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष इसके पूर्व वर्ष की तुलना में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? किस वर्ष इसके पूर्व वर्ष की तुलना में, मतलब ऐसा कौन सा वर्ष है जो पहले वर्ष की तुलना में निर्यात में प्रतिशत जो वृद्धि थी वो सबसे ज़्यादा थी? तो देखते हैं हम। तो मैं 2005 में अगर निर्यात देख रहा हूँ और 2006 में निर्यात देख रहा हूँ, सिर्फ निर्यात को मैं देख रहा हूँ 100 और 75 वाले को, तो यहाँ तो कमी हो रही है, मतलब ये सही नहीं है आंसर। अब मैं 2006 का 75 देख रहा हूँ और 2007 का 150 देख रहा हूँ, यहाँ पर तो वृद्धि हो रही है। तो कितना हो रहा है? 75 से मेरा 150 हो गया। ठीक है, इसे अभी हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, पहले देखते हैं किस में हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं देखता हूँ 2007 वाले में इस 150 को इस 160 से देखता हूँ। तो 150 से कितना हो गया हमारा? 160 हो गया। ठीक है, अब मैं 2009 से देख रहा हूँ 160 को और 200 को। तो 160 से हमारा कितना हो गया? 200 हो गया। अब देख लेता हूँ, ये 75 दूना 150, 1:2 का रेशियो निकला। ये कितने का निकलेगा? 15:16 का रेशियो निकल गया। ठीक है, और ये 0 से 0 काट दिया और कट सकता है अभी ये। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 और 5 का रेशियो निकल गया। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक तो बढ़ रहा है, ये एक बढ़ रहा है, एक के रिस्पेक्ट में ही बढ़ रहा है 100%। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये तो 100% बढ़ रहा है मेरा। कितना? 100% बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? ये भी एक ही बढ़ रहा है, 15 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है गुणे 100%। तो ये हमारा 5 बिसाम में 100, 5 तिहाई 15। तो मैं देख रहा हूँ लगभग 6.66 लगभग में बढ़ रहा है। इतना परसेंटेज यहाँ पर बढ़ रहा है परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ पर देख रहा हूँ एक बढ़ रहा है 4 के रिस्पेक्ट में गुणा 100। तो ये कितना बढ़ रहा है? 25%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा परसेंटेज बढ़ा है? ये वाला, मतलब 75 से जो 150 हुआ था वो वाला। तो 75 से 150, 75 यहाँ था, 150 ये था। तो पूर्व वर्ष कौन सा था? तो पूर्व वर्ष था हमारा 2006, लेकिन किस वर्ष में बढ़ गया? किस वर्ष में बढ़ गया मेरा? 2007 में बढ़ गया। तो किस वर्ष में बढ़ा? 2007 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया? सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया? सभी वर्षों में। तो मैं पहले सभी वर्षों का, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। निर्देश
प्रश्न 6 से 9 तक करना है हमें। दिया गया चार्ट वर्ष 2017, 18 और 2019 में C1, C2 और C3 और C4 नामक कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइलों की संख्या हजारों को दर्शाता है। पहला क्वेश्चन है, सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया। तो हमको सबको जोड़ना है। तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो पहले C1 कंपनी को मैं जोड़ रहा हूँ, तो कितना आएगा 8, 5 13, 13 9। तो जब 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 का 2, कैरी आया 1, तो 1 6 7, 7 6 13, 13 5 18। तो ये कितना हो गया 182। ये किस कंपनी का है, ये C1 कंपनी का है, हमारा C1 कंपनी का, ठीक है। अब C2 कंपनी का मैं देख लेता हूँ, C2 कंपनी में क्या हो रहा है। तो पूरे को इसको जोड़ूंगा, 2 7 9, 9 2 11 का 1, हासिल आया 1, 1 7 8, 8 6 14, 14 6 20। तो C2 में कितना आ गया 201। अब मैं कंपनी कंपनी C3 में देखता हूँ, ये कितना आएगा। कंपनी C3 में जब मैं देखता हूँ तो ये 4 2 6, 6 8 14, 14 का 4, हासिल आया 1, 1 7 8, 8 7 15, 15 6 21, 214। ये किस कंपनी में, C3 कंपनी में। अब मैं C4 कंपनी को जब जोड़ता हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ C4 कंपनी को, 5 2 7, 7 9, 16 का 6, हासिल आया 1, 1 6 7, 7 6 13, 13 5 18। ये कितना आ गया 186। तो सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में वृद्धि हुई है, वो भी मोबाइलों के निर्माण में सर्वाधिक संख्या में हमको बताना है किस कंपनी में। यहाँ देख रहा हूँ 182, 201, 214, 186। तो सबसे ज़्यादा किस कंपनी में, तो सबसे ज़्यादा C3 कंपनी में। C3 कंपनी में सबसे ज़्यादा मोबाइलों का निर्माण हो रहा है। तो C3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है,